हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल रूबीज क्रिएटिविटी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस तरह की प्लास्टिक की बोतल्स आपके पास भी बहुत सारी निकलती होंगी। अगर आप उनको फेंक देते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल है। इसमें हम एक बोतल का इस्तेमाल करके दो चीज़ें तैयार कर रहे हैं, वो भी अपने किचन के लिए। तो ये देखिए, हमने इसे इस तरह से कट लगा लिया है। बोतल को हमने बीच में से काटा है और ये दोनों पार्ट्स इसके बराबर हैं। और इसके बाद जो नेक का हिस्सा है उसे भी हमने अलग कर लिया है। आप इसे आसानी से कैंची से कट कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं दोनों पार्ट्स इसके बराबर हैं। और ये बड़े साइज़ की बोतल है, छोटे बोतल से भी आप इसे बना सकते हैं। और ये इसका नेक का हिस्सा है, इसे और छोटा कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से इसे छोटा कर लिया है। तो पहले हम इसका इस्तेमाल करके एक चीज़ तैयार कर रहे हैं। ये देखिए, इसमें हैंडल है और ये इसका लिड है। तो सबसे पहले हमने इसके लिड में होल बनाना है, बिल्कुल सेंटर में। इस तरह से ग्लू गन से आप इसमें होल तैयार कर सकते हैं, या कोई कील आप गैस पर गर्म करके उससे भी इसमें होल तैयार कर सकते हैं। इसके बाद हमने पतला रिबन लिया है, इसमें नॉट लगाएंगे। ये देखिए, ये हमने स्क्रबर लिया है, जो स्टील वूल होता है उसको हमने सेंटर से इस तरह से बांध दिया है। और अब इसमें नॉट लगा देते हैं इस तरह से, और नॉट वाला हिस्सा अंदर की तरफ कर देते हैं। ये देखिए, इस तरह से हम इसे तैयार करेंगे और इसे बोतल के अंदर से इस तरह से निकालेंगे। ये देखिए, अच्छे से सेट कर लेंगे। ये देख सकते हैं इस तरह से। और इसके बाद जो रिबन है उसे ऊपर की तरफ निकालेंगे, लिड में से लिड को बंद करेंगे और ऊपर की तरफ ही एक नॉट लगा देंगे। बड़ी नॉट लगानी है, आप में 2-3 नॉट्स लगा सकते हैं, जिससे ये निकलेगा नहीं इसमें से। और इससे आप इसे हैंग भी कर सकते हैं और इस तरह से आप इसे पकड़ सकते हैं अपने हाथ में। और ये देखिए, इस तरह से आप इसमें साबुन लगा सकते हैं या डिश वॉश लगा सकते हैं। और उसके बाद आप आसानी से प्लेट्स को और बर्तनों को धो सकते हैं। आपके हाथ वगैरह गंदे नहीं होंगे अगर इस तरह का स्क्रबर आप तैयार करेंगे बोतल की हेल्प से। और बहुत ही आसानी से आप अपने घर के बर्तनों को साफ़ कर पाएंगे। अब इसका दूसरा पार्ट हमने लिया है, बोतल का दूसरा हिस्सा लिया है। इसे हम नाप रहे हैं कार्डबोर्ड के ऊपर रखकर इस तरह से। ये देखिए, लंबाई चौड़ाई के हिसाब से हमने कार्डबोर्ड को नाप लिया है और इसे कट कर लेते हैं। बेस तैयार करेंगे हम इससे। तो किचन के लिए हम एक और चीज़ तैयार कर रहे हैं। पहला हिस्सा हमने बना लिया है, इसके कॉर्नर्स को भी ट्रिम करके हल्का सा राउंड शेप दे दें। ये देखिए, और अब हम इसके ऊपर ग्लू लगा रहे हैं। अच्छी क्वांटिटी में ग्लू लगाना है। और ये जो दोनों पीसेस हैं इनको हम इस तरह से सेट करेंगे कार्डबोर्ड के ऊपर। क्लोज साइड नीचे है और इसका जो नेक वाला साइड है ये ओपन था, उसको भी हमने नीचे रखा है। और इसके बाद आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं, छोटा सा पीस चाहिए आपको इसके लिए। नया पुराना जो भी पीस आपके पास है आप ले लें। और इसके बाद हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे, ग्लू लगाते हुए हम इसे फोल्ड कर देंगे इस तरह से। ये देखिए, कोई भी पुराना कपड़ा आपके पास पड़ा है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसके लिए। और इसके बाद हमें इसे बॉटल के ऊपर इस तरह से लगाना है, बॉटल्स को कवर करना है पूरी तरह से। ये देख सकते हैं इस तरीके से। तो जो हिस्सा हमने फोल्ड किया था उसको हमने ऊपर की तरफ रखा है, ये थोड़ा सा बड़ा है। तो अब हम इसे काट लेते हैं, एक्स्ट्रा पीस कट कर देते हैं। ये देखिए, कटिंग हो गई है इसकी। अब हम इसको चिपका देते हैं। तो ग्लू हमने कपड़े के ऊपर ही लगाना है, बॉटल के ऊपर ग्लू लगाने से जो बॉटल है कई बार मेल्ट हो जाती है, तो ध्यान रखें कपड़े के ऊपर ही ग्लू लगाएं। इस तरह से बॉटल्स को हमने कवर कर लिया है। बचे हिस्से पर भी ग्लू लगा लेते हैं इसी तरह से। तो ऊपर से हमने चिपका लिया है और बचे हुए कपड़े को हमने नीचे की तरफ चिपकाना है कार्डबोर्ड के ऊपर। तो यहाँ पर भी हम लगाते हैं ग्लू और इसी तरह से चिपका लेंगे इसे भी। ये नीचे से भी तैयार हो जाएगा इसी तरह से।
से रहता है। यहाँ पर भी चिपका लेंगे इसी तरह से। ये देखिए नीचे से पूरा हो गया है और ऊपर से ये इस तरह से दिखाई दे रहा है। और अब हम इसके ऊपर लेस लगाएंगे। तो मैचिंग कलर की मैंने ये लेस ली है, या रिबन कह सकते हैं आप इसको, रिबन ले लिया है। और इसे हम इसके चारों तरफ चिपका देते हैं इसी तरह से। तो इस तरह से हम एक स्पून ऑर्गेनाइजर तैयार कर रहे हैं। आप इसे किचन में इस्तेमाल कर सकते हैं स्पून्स को रखने के लिए। अब इसके बाद हमने रिबन का एक और पीस लिया है। इस तरह से लगाते हैं इसे फिंगर्स के ऊपर, 2 राउंड्स घुमाते हैं इसको, और इसके बाद बचे हुए पीस से हम इसमें एक नॉट लगा देंगे। तो इस तरह से हम इसे डेकोरेट करने के लिए एक बो तैयार कर रहे हैं। ये देखिए, इसे खींच दीजिए और इस तरह से बो रेडी हो जाएगी। दोनों पार्ट्स को इस तरह से निकाल लें। एक हिस्से को कट करके हम पीछे की तरफ चिपका देंगे। तो ये देखिए, इसे हम आगे की तरफ इस तरह से लगा देते हैं और ये हमारा ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए, बहुत ही सुंदर लग रहा है और बहुत ही स्पेशियस है। इसमें आप काफ़ी सारे स्पून्स रख सकते हैं। आप इसे अपने किचन के काउंटर पर रख सकते हैं। तो इस तरह से हमने दोनों चीज़ें तैयार कर ली हैं। एक स्क्रबर तैयार किया है और दूसरा हमने स्पून होल्डर तैयार किया है। स्पून्स वॉश करने के बाद जब ड्राई हो जाती हैं तो आप इसमें रख सकते हैं। इस तरह के स्ट्रेनर्स रख सकते हैं, और भी चीज़ें आप इसमें रख सकते हैं। बड़े साइज़ के स्पून से आप उनको भी रख सकते हैं। इसमें बहुत सारा स्पेस है इसमें, तो आप इसे अपने किचन में रख सकते हैं इस तरह से। और आप इसे बॉटल का इस्तेमाल करके तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने एक प्लास्टिक की बोतल से 2 चीज़ें तैयार की हैं अपने किचन के लिए। ये था आज का वीडियो। इसके अलावा मेरा एक और चैनल है ज़ारा क्रिएशंस, तो उसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वहां जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा फेसबुक पेज, मेरा इंस्टाग्राम पेज भी फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।